जो लोग इसे लेकर अपना राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं, इस पूरी घटना को एक साजिश का नाम देकर भ्रम फैला रहे हैं। आज उन्हें ओलंपिक में फ्री स्टाइल रेसलिंग के नियमों और रेसलर के वजन से जुड़े साइंस के बारे में भी जान लेना चाहिए। आज ये बात समझनी चाहिए कि ओलंपिक में रेसलिंग के लिए बनाए गए नियम बहुत सख्त होते हैं और इसमें पहला नियम ही रेसलर के वजन के बारे में होता है। इसे लेकर पहलवान भी बहुत जागरूक रहते हैं और बहुत मेहनत भी करते हैं, लेकिन अपने सियासी एजेंडे के चक्कर में विपक्ष के नेता ये नहीं बता रहे कि कल रात ही विनेश फोगाट को पता चल गया था कि उनका वजन बढ़ गया है और इसे कम करने के लिए उन्होंने पूरी रात वर्कआउट भी किया, लेकिन सुबह जब उनका वजन करवाया गया तो वजन 100 ग्राम ज्यादा रहा। इसे पूरे मामले में सबसे मुश्किल बात यह है कि इस फैसले के खिलाफ अपील भी नहीं की जा सकती। विनेश के वजन को लेकर कल शाम से लेकर आज सुबह तक क्या क्या हुआ ये बताऊं, उससे पहले ये समझिए कि इस बार ओलंपिक में विनेश फोगाट किस कैटेगरी में खेल रही थी और एक पहलवान के लिए अपने वजन को कंट्रोल करना कैसे सबसे बड़ा चैलेंज। आमतौर पर विनेश फोगाट 53 किलो के वजन कैटेगरी में रेसलिंग करती हैं, लेकिन इस बार ओलंपिक में उन्होंने 50 किलो की कैटेगरी में क्वालिफाई किया। इसके अलावा आमतौर पर विनेश फोगाट का वजन 55 से 56 किलो रहता है, लेकिन ओलंपिक में रेसलिंग के लिए उन्होंने अपना वजन पहले ही 5-6 किलो कम कर लिया। हालांकि कल यानी 6 अगस्त को अपने पहले कंपटीशन के लिए विनेश ने अपना वजन 50 किलो से भी कम कर लिया था, लेकिन दूसरे दिन 100 ग्राम ज्यादा रह गया। इन्हीं सख्त नियमों की वजह से रेसलर विनेश फोगाट को ओलंपिक से बाहर होना पड़ा। अच्छा, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि 100 ग्राम से ऐसा क्या, 100 ग्राम बढ़ गया, ऐसा कैसे हो गया? मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन आप देखिए विनेश फोगाट का जो वजन था उसको लेकर जो कहा जा रहा है उसके फैक्ट्स भी समझिए। एक एक चीज पाठशाला में हम आपको इसीलिए हर चीज डिटेल में बताते हैं। विनेश का वजन अगर आप देखेंगे 6 अगस्त जब 3 राउंड उन्होंने खेले तो राउंड 1 से पहले कितना था? राउंड 1 के पहले कितना था उनका वजन? 49 किलो 49.9 केजी, यानी 50 किलो से कम था। सेमीफाइनल के बाद जब वो सेमीफाइनल जीत गई और उसके बाद उनका वजन हुआ तो उनका वजन हो गया था 52.7 केजी। अब आप कहेंगे कि बॉस ये कैसे हो गया, ये 2 किलो 700 ग्राम कैसे बढ़ गया वजन 3 बाउट खेलते खेलते? देखिए होता क्या है, खिलाड़ी कई बार क्या करते हैं, चूंकि वो 50 किलो की तो है नहीं, उनका नॉर्मल वजन 55-56 किलो रहता है, तो खिलाड़ी कई बार क्या कहते हैं 50 किलो की कैटेगरी में रहने के लिए मैच से पहले जब वजन होने वाला है उसके पहले वो लोग, जैसे कल रात प्रयास किया विनेश फोगाट ने, वैसे ही प्रयास करके पानी कम पी के और थोड़ा एक्सरसाइज ज्यादा करके वगैरह वगैरह करके अपना वजन 50 से कम रखते हैं या जो भी उनका कैटेगरी है उससे कम रखते हैं। तो जब वो उतरी तो 49.9 पे थी, लेकिन जब मैच हो रहा है, पानी पीजिएगा नहीं, कुछ कीजिएगा नहीं, तो मैच लड़िएगा कैसे? कुछ खाइएगा नहीं, भूखे पेट लड़िएगा। तो मैच खेलते वक्त आपको डिहाइड्रेशन ना हो जाए इसके लिए आपको लिक्विड दिया जाता है, पानी दिया जाता है, कुछ खिलाया जाता है ताकि शरीर में ताकत रहे, तब ना रेसलिंग लड़िएगा। तो 3-3 बाउट खेलना था विनेश फोगाट को, 3 बाउट खेली, पानी पिलाया गया और चीजें पिलाई गई, खिलाई गई, तो वजन 2 किलो 700 ग्राम बढ़ गया। बीच में लड्डू थोड़ी खा रही थी, छोले भटूरे थोड़ी कोई खिला रहा था। अब ये 2 किलो 700 ग्राम वजन बढ़ गया। दिक्कत यह थी कि अगले ही दिन फाइनल होना था 7 अगस्त को, तो 7 अगस्त को यानी एक रात के अंदर उनको यह वजन घटाना था और उन्होंने 2 किलो 700 ग्राम वजन बढ़ा और उन्होंने 52.7 से 50.1, 7 अगस्त को उनका वजन आया 50.1 केजी, यानी करीब करीब 2 किलो 600 ग्राम वजन घटा लिया रात भर में इतनी मेहनत करके। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और 100 ग्राम वजन ज्यादा रह गया। अगर यह 100 ग्राम वजन भी कम हो जाता तो विनेश फोगाट को फाइनल मैच में एंट्री मिल जाती और आज तस्वीर कुछ और हो सकती। एक रात के अंदर विनेश फोगाट ने अपना वजन 2 किलो 700 ग्राम से ज्यादा कम किया, लेकिन इसके बाद भी 100 ग्राम ज्यादा रह गया। विनेश फोगाट ने अपने 52.7 किलो वजन को 50 किलो तक लाने के लिए पूरी रात वर्कआउट किया, बॉडी से ज्यादा पसीना निकालने के लिए कई तरह की एक्सरसाइजेज की। पसीना निकलने से शरीर का वजन कम होता है। विनेश ने पूरी रात कुछ खाया नहीं, यहां तक कि पानी की एक बूंद भी नहीं ली। 6 जुलाई के मैच के लिए भी विनेश ने यही सारी मेहनत की थी, तब विनेश का वजन 50 किलो से कम होकर 49 किलो 900 ग्राम हो गया था, लेकिन आज 100 ग्राम ज्यादा रह गया। भाई शरीर है ना, आप प्रयास कर रहे हैं, शरीर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा ये आपके हाथ में थोड़ी है। इससे पहले भी विनेश फोगाट अपनी प्रैक्टिस के दौरान वजन 50 किलो से कम करके ही रेसलिंग कर रही है। यह हर पहलवान की रेगुलर प्रैक्टिस होती है,
जिसमें इस तरह जी तोड़ मेहनत की जाती है ताकि टूर्नामेंट के मैच में डिस्क्वालीफाई होने से बचा जा सके। अपना वजन कम करने के लिए विनेश फोगाट कितनी मेहनत कर रही थी, इससे जुड़ी एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। ज्यादा से ज्यादा पसीना लाने के लिए विनेश ने एफबीटी सूट पहनकर पूरी रात वर्कआउट किया। इस तरह के सूट को पहनने के बाद बॉडी को हवा नहीं मिलती, जिससे शरीर के अंदर की हीट बढ़ती है, ज्यादा पसीना निकलता है। आप सोचिए कि पूरी रात इस सूट को पहनकर विनेश फोगाट किस लेवल की मेहनत कर रही थी। और यहां पॉलिटिक्स चल रही है कि नरेंद्र मोदी ने साजिश कर दी। ऐसा पहली बार नहीं है कि विनेश फोगाट को अपनी कैटेगरी से ज्यादा वजन होने की वजह से टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा। इससे पहले भी वो ज्यादा वजन की वजह से मैच से ठीक पहले बाहर हो चुकी हैं। 8 साल पहले 2016 के ओलंपिक के दौरान क्वालिफाइंग राउंड के दौरान भी विनेश फोगाट बाहर हो गई थी। उस समय विनेश 48 किलो वजन की कैटेगरी में रेसलिंग करने वाली थी, लेकिन मैच से पहले उनका वजन 400 ग्राम ज्यादा पाया गया था और वो टूर्नामेंट से बाहर हो गई। तो जो लोग ये नियम नहीं जानते, साइंस नहीं समझते और इतिहास नहीं जानते, बस मुंह फाड़ देना है कि नरेंद्र मोदी ने कर दिया, नरेंद्र मोदी ने कर दिया, उनको छोड़िए और ये सब जानिए। ये देश हित में आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये भ्रम और झूठ फैलाने की पॉलिटिक्स अलग लेवल पे जा रही है। आज ये मुद्दा है, कल कुछ और होगा, और आंख मूंद के विश्वास कीजिएगा तो भैया बहुत गंदा फंसिएगा। अब यह भी समझिए कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि इतनी मेहनत के बाद भी विनेश फोगाट का वजन 50 किलो से कम नहीं हुआ, जबकि एक दिन पहले 6 अगस्त के मैच से पहले उनका वजन 50 किलो से कम हो गया था। इसे समझने से पहले दोनों दिनों की आपको डाइट चार्ट दिखाता हूं। 6 अगस्त मैच से पहले वजन 49.9 किलो था और उसके बाद जब मैच के 3 बाउट्स हुए तो उन्हें डाइट में 1.5 किलो फूड प्लस एनर्जी ड्रिंक्स मिला था, जिसकी वजह से उनका वजन 52 किलो 700 ग्राम हुआ था, जो मैं आपको बता रहा था। विनेश ने मैच के बाद खाना खाया मात्र 1.5 किलो और वजन बढ़ गया करीब 3 किलो। ऐसा कैसे हुआ, यह भी आपको समझना चाहिए। दरअसल शरीर का वजन बढ़ने और कम होने के पीछे बॉडी का मेटाबॉलिज्म काम करता है। मेटाबॉलिज्म वो प्रोसेस है जिसमें आपका शरीर भोजन को एनर्जी में बदलता है, जिसे मेडिकल साइंस की भाषा में बीएमआर यानी मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। जिन लोगों का मेटाबॉलिक रेट अच्छा होता है उनका वजन बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। कई बार बहुत मेहनत और वर्कआउट के बाद भी एक तय लेवल से नीचे वजन नहीं आ पाता। इसके अलावा ज्यादा मानसिक दबाव से होने वाले हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी वजन कम नहीं होता है। इन सब के अलावा भी आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कब खा रहे हैं और शरीर उसे लेकर किस तरह रिएक्ट कर रहा है, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वजन कम करने के दौरान काम आती है। आपको मेटाबॉलिज्म के बारे में एक परफेक्ट उदाहरण देकर समझाता हूं। दरअसल भारत की स्टार मुक्केबाज मैरी कॉम के साथ भी बिल्कुल ऐसी ही घटना हो चुकी थी। तब उन्होंने मात्र 4 घंटे में 2 किलो वजन कम किया था। यह घटना 2018 की है, जब एक टूर्नामेंट में मैरी कॉम को 48 किलो वेट कैटेगरी में हिस्सा लेना था। टूर्नामेंट पोलैंड में हो रहा था। जैसे ही मैरी कॉम प्रैक्टिस के लिए पहुंची तो उनका वजन 2 किलो ज्यादा निकला। टूर्नामेंट में शामिल होने के लिए उनके पास सिर्फ 4 घंटे का समय था। इसके बाद मैरी कॉम ने मात्र 4 घंटे में 2 किलो वजन घटाकर टूर्नामेंट में प्रवेश किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस टूर्नामेंट में मैरी कॉम ने गोल्ड मेडल भी जीता था। मैरी कॉम ने सिर्फ स्किपिंग करके यानी रस्सी कूद कूद करके इतना वजन घटा लिया था। बहुत से लोगों के मन में यह भी सवाल है कि जब उन्होंने एक दिन पहले मैच खेला था उस वक्त उनका वजन सही था, लेकिन एक दिन बाद उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। ऐसे में आपको ओलंपिक में रेसलिंग को लेकर नियम क्या है वो भी बताता हूं। ओलंपिक में रेसलिंग से पहले पहलवानों का मैच के पहले वजन होता है। अगर रेसलर 2 दिन बाउट लड़ते हैं तो दोनों दिन फिर उनका वजन होता है। जिस दिन बाउट होता है उसी दिन हर पहलवान का वजन सुबह में होता है, यानी वजन सुबह में होता है। उसके बाद हर बाउट के बाद नहीं होता, जो संजय सिंह कह रहे थे कि इसमें इतना था, इसमें इतना था, तो इसमें कैसे बढ़ गया रातों रात। पहले वेट इन के दौरान पहलवानों के पास वेट बनाने के लिए 30 मिनट का समय होता है। 30 मिनट में कई बार वजन कर सकते हैं, लेकिन दूसरे दिन वेट इन सिर्फ 15 मिनट का होता है। वजन करने के बाद खिलाड़ियों के स्वास्थ्य की जांच की जाती है और यह देखा जाता है कि उनके नाखून भी कटे हुए हैं या नहीं। इस वजन के दौरान कुश्ती पहलवान को सिर्फ सिंगलेट पहनने की इजाजत होती है। सिंगलेट वो ड्रेस होती है जिसे पहनकर वो कुश्ती लड़ते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत से लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं, लिख रहे हैं कि 100 ग्राम से क्या ही फर्क पड़ता है, क्या इतनी रियायत नहीं दी जा सकती है। दरअसल ओलंपिक में 10 ग्राम वजन भी बहुत मायने रखता है। इसमें वजन कैटेगरी बनाई ही इसलिए गई है ताकि फेयर गेम हो। जब एक जैसे वजन के खिलाड़ी लड़ेंगे तो ताकत भी एक जैसी लगाएंगे। अगर किसी का वजन 100 ग्राम भी ज्यादा है मतलब वो 100 ग्राम ज्यादा ताकत लगा रहा है, इसे फेयर गेम नहीं माना जाता। इसलिए जो लोग विनेश फोगाट को लेकर भ्रम फैला रहे हैं उनसे सावधान रहिए, किसी भी गलतफहमी का शिकार मत होइए। बार बार ये झूठ और भ्रम की जो राजनीति चल रही है इससे बचने का तरीका ढूंढिए। एक तरीका है पाठशाला देखिए, लेकिन ये झूठ और भ्रम की राजनीति किस लेवल पर देश को ले जा सकती है,
ये समझना है तो अगला चैप्टर देखिए।